वेलकम टू एडुरेव। चलिए आज गुरदयाल सिंह के खूबसूरत चैप्टर सपनों के से दिन की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको अपने स्कूल के वो प्यारे कभी ना भूलने वाले दिन फिर से याद दिला देगी। इस कहानी में जाने से पहले जरा सोचिए, अपने बचपन के दिन याद हैं? वो खेल, वो चोटें और फिर गिरने के बाद भी दोबारा खेलने की वो जिद। आइए इन्हीं यादों के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो लेखक कहानी की शुरुआत करते हैं बचपन की एक ऐसी दुनिया से जो हम सबको अपनी सी लगेगी। प्योर अनफिल्टर्ड मस्ती का एक दौर। मुझे याद है, मैं और मेरे दोस्त तो एक अलग ही साइट होते थे। नंगे पांव, फटी मैली कच्छी पहने, बाल बिखरे हुए और हमेशा खेलने के लिए तैयार, चाहे कितनी भी बार गिरें या चोट लगे। और मजे की बात यह थी कि घर पे चाहे जितनी डांट पड़े या पिटाई हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अगले दिन हम फिर से मैदान में। ये बचपन का एक रहस्य है ना? ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने टीचर बनने की ट्रेनिंग के दौरान चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान पढ़ा कि एक बच्चे के लिए खेल ही सब कुछ होता है। लेकिन इस आज़ादी की दुनिया का एक दूसरा, बिल्कुल उल्टा पहलू भी था। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर के लिए स्कूल किसी कैद या जेल से कम नहीं था। मेरे ज्यादातर दोस्त तो स्कूल जाते भी नहीं थे, क्योंकि उनके दुकानदार माता पिता सोचते थे कि बिजनेस स्किल्स किताबों से ज्यादा जरूरी हैं। और हमें नई कॉपियों और पुरानी किताबों की महक एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी देती थी। ये उदासी आती थी मुश्किल पढ़ाई के डर से, और उससे भी ज्यादा नए मास्टरों की पिटाई के डर से। कुछ मास्टरों की तो ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि हम हर सब्जेक्ट में मास्टर हों, जिसे कहते हैं हर फन मौला, और इसी वजह से सजा का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन इस डर के रूटीन से बचने का एक रास्ता था, एक शानदार स्केप, और वो थीं गर्मियों की लंबी छुट्टियां। छुट्टियों के पहले कुछ हफ्ते तो ओ माय गॉड, जन्नत होते थे। मैं अपने ननिहाल चला जाता, ताज़ा मक्खन और दही खाता और पूरी दोपहर गांव के तालाब में तैरता रहता। स्कूल तो जैसे याद ही नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते, एक जाना पहचाना डर वापस आने लगता। छुट्टियों का होमवर्क और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे टीचर के दिए हुए मैथ्स के वो 200 सवाल। और फिर शुरू होता था वो मेंटल कैलकुलेशन वाला खेल। आई एम श्योर ये सबने खेला है। पहले तो प्लान बनता, अरे रोज 10 सवाल करूंगा तो 20 दिन में खत्म। फिर 10 दिन और खेलने के बाद चलो अब 15 सवाल रोज कर लेंगे। और आखिर में सरेंडर। यार, इससे अच्छा तो बहादुर बच्चों की तरह पिटाई खा लेना है। ये जो पिटाई का डर था ना, इसे डिफाइन करते थे हमारे मास्टर। मेरे स्कूल में 2 ऐसे मास्टर थे जो एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। हमारे स्कूल में अथॉरिटी के 2 चेहरे थे। एक तरफ थे हेडमास्टर शर्मा जी, जिनकी हल्की सी चपत में भी प्यार था, और दूसरी तरफ पीटी मास्टर प्रीतम चंद। अरे उनका तो बस नाम ही काफी था डराने के लिए। प्रीतम चंद का खौफ मुझे एक दिन याद आता है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारी फारसी क्लास का वो दिन। हमसे फारसी का एक शब्द रूप याद नहीं हुआ था, और वो सब्जेक्ट तो इंग्लिश से भी मुश्किल था। बस प्रीतम चंद ने सजा सुना दी, कान पकड़ो, पीठ ऊंची करो। कुछ ही मिनट में पैरों में आग लगने लगती थी, और जो कमजोर बच्चे थे वो तो गिरने लगते थे। मेरी बारी आने ही वाली थी कि हेडमास्टर शर्मा जी क्लास में आ गए, और जो उन्होंने देखा वो गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाए, "What are you doing? Is this the way to punish the students of 4th class? Stop it at once!" उस दिन प्रीतम चंद को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। इतना खौफ होने के बावजूद यही वो टीचर थे जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा प्राउड फील कराया। चलिए देखते हैं कैसे। स्काउटिंग की प्रैक्टिस के दौरान जब हम अपनी साफ सुथरी वर्दी और चमचमाते जूतों में उनके कमांड पर मार्च करते थे ना, तो एक जादू सा होता था। हम खुद को स्टूडेंट नहीं बल्कि फौजी जवान फील करते थे। और अगर ड्रिल एकदम परफेक्ट हो जाए तो वो हमें अपना सबसे रेयर, सबसे कीमती इनाम देते थे। उनके मुंह से बस एक शब्द निकलता था, शाबाश। उनके मुंह से निकली वो एक शाबाश है ना, वो किसी भी मेडल से बढ़कर थी। वो वैलिडेशन था उस सबसे सख्त इंसान से जिसे हम जानते थे। सच कहूं तो उनकी एक शाबाश साल भर की सारी गुड पर भारी थी। तो जब मैं इन सपनों जैसे दिनों को पलट कर देखता हूं तो क्या बातें समझ आती हैं? व्हाट आर द की टेकअवेज? ये चैप्टर हमें बचपन की खट्टी मीठी यादों की वैल्यू समझाता है। पहली बात कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए खेल कितना जरूरी है। दूसरी, बच्चे हार्डशिप में भी अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक टीचर का बिहेवियर बच्चे के दिमाग पर कितनी गहरी छाप छोड़ता है।
डिसिप्लिन जरूरी है, नो डाउट, बट इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद कंपैशन, यानी करुणा। ये सारी यादें हमें यही दिखाती हैं कि हमारे टीचर्स, चाहे वो नर्म दिल हों या सख्त, हमें बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। सोचकर देखिए आपके स्कूल के दिनों के कौन से टीचर हैं जो आपको सबसे ज्यादा याद हैं, और क्यों? तो ये थी सपनों के से दिन की हमारी यात्रा। उम्मीद है इसमें आपको मजा आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिटेल नोट्स चाहिए तो एडुरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। कीप लर्निंग।